नमस्कार। सभी दर्शकों का नेचुरल रेमेडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से इस समय त्रस्त है और कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले पेशेंट्स के लिए एक नई मुसीबत आई है और वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक एक और बीमारी आ गई और जिसका नाम है वाइट फंगस। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि वाइट फंगस क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, किन पेशेंट्स को वाइट फंगस की बीमारी हो सकती है और इससे बचने का तरीका क्या है। तो ये सारी जानकारी अब अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस समय जागरूक रहना ही, सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश भर में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के मामले लगातार सामने आने से खौफ बढ़ रहा है। इसी बीच बिहार की राजधानी पटना में वाइट फंगस के 4 मामले मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा घातक है और फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। साथ ही ये फंगस इंसान के त्वचा, नाखून, मुंह के अंदरूनी हिस्से, आमाशय, आंत, किडनी, गुप्तांग और दिमाग पर भी बेहद बुरा असर डालता है। त्वचा, नाखून, मुंह के अंदरूनी हिस्से, आमाशय, आंत, किडनी, गुप्तांग और दिमाग पर भी बेहद बुरा असर डालता है। ऐसे हुई वाइट फंगस की पहचान। बेहद मुश्किल है कोरोना और वाइट फंगस पहचानना। बता दें कि जब मरीज का सीटी स्कैन किया जाता है तो फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण कोरोना जैसे ही नज़र आते हैं। ऐसे में अंतर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसकी पहचान सीटी स्कैन से होती है और जब सीटी स्कैन किया जाता है तो इसके जो लक्षण हैं वो बिल्कुल कोरोना जैसे ही इसके लक्षण पाए। ध्यान से समझिएगा, ऐसे मरीजों का रैपिड एंटीजन आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता है। कोरोना के लक्षण अगर हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, आपको कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है, तो अगर सीटी स्कैन में कोरोना जैसे लक्षण दिख रहे हैं, बलगम का कल्चर कराने से वाइट फंगस की पहचान की जा सकती है। अब ये वाइट फंगस किन पेशेंट्स पर अटैक कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा। वाइट फंगस की चपेट में वो कोरोना मरीज आ रहे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं। जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं वो ठीक होने के बाद वाइट फंगस के चपेट में आ रहे हैं। जैसे कि ब्लैक फंगस के केस में था कि कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के चपेट में आ रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं वो ठीक होने के बाद वाइट फंगस की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में वाइट फंगस उनके फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक वाइट फंगस होने की वजह भी प्रतिरोधक क्षमता की कमी है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने, कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड के प्रयोग, इनके वजह से इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है और वाइट फंगस हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़, एंटीबायोटिक का सेवन, काफ़ी समय तक स्टेरॉइड लेने से ये फंगस मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। कैंसर के मरीजों को भी इस फंगस से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा नवजात में ये बीमारी डायपर कैंडिडोसिस के रूप में होती है, जिसमें क्रीम कलर के सफ़ेद छोटे धब्बे दिखते हैं। छोटे बच्चों में ये ओरल थ्रस्ट करता है। महिलाओं में ये ल्यूकोरिया का प्रमुख कारण है।
वाइट फंगस से बचाव कैसे करेंगे? डॉक्टरों ने बताया कि वाइट फंगस से बेहद आसानी से बचा जा सकता है। ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों के उपकरण, विशेषकर ट्यूब आदि जीवाणु मुक्त होना चाहिए। स्टरलाइज कर लेना चाहिए जो भी उपकरण है, और ऑक्सीजन सिलेंडर ह्यूमिडिफायर के लिए स्टेरलाइज वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस फंगस से मरीजों को बचाने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि बीमार व्यक्ति जो ऑक्सीजन ले रहा है वो विषाणु मुक्त हो। तो ये थी वाइट फंगस के बारे में जानकारी। सबसे बचने का सीधा सा तरीका यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करें, घर में रहें, घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तभी आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। क्योंकि अगर एक बार आप कोरोना के चपेट में आ गए तो फिर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और इन फ्यूचर और जाने क्या क्या होने वाला है, ये सभी दिक्कतें आपके सामने होंगी। इसलिए अपने आप को बचा करके रखना ही एकमात्र विकल्प है। तो ये जानकारी साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा अपने। ओके, थैंक यू। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की जब कम हो जाती है तो उसके बाद ब्लैक फंगस या वाइट फंगस ये सारी बीमारियां अटैक करती हैं। और यही नहीं, और भी तमाम बीमारियां आपके शरीर पर अटैक कर सकती हैं अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं या नहीं भी हैं और आप बचना चाहते हैं तो आप इम्यूनिटी अपनी बूस्टअप करें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स का, आप उसे देख लें और उसका प्रयोग करें। क्योंकि इस समय कोरोना हो, वाइट फंगस हो, ब्लैक फंगस हो, किसी भी बीमारी से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो ये है कि आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। तो ये जानकारी भी अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स ज़रूर देखिएगा और उसको यूज़ कीजिएगा। ओके, थैंक यू।